प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? जय माता दी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको अपने लोक देवता जो धन सिंह देवता है हमारे, उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो धन सिंह देवता जो है वो टिहरी जिले में आते हैं और उनका मंदिर है जो रोड के ही टच में, बिल्कुल रोड के नीचे के साइड है। तो जब आप ऋषिकेश होके जाते हैं, ऋषिकेश होके जाओगे तो वहाँ से मतलब 4-5 घंटे का रास्ता है वहाँ। तो आपको धन सिंह देवता का मंदिर दिखाई देगा और बहुत प्रसिद्ध देवता हैं। उनको उनकी मान्यता मतलब लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं। तो धन सिंह देवता की कहानी इस प्रकार है कि धन सिंह देवता जो एक गांव है सांकरी, वहाँ के थे। तो उनका निवास स्थान वहीं का था। और वो क्या, जो मतलब वो जंगल जाते थे, भैंस चराते थे और गाय वगैरह चराते थे गांव में सबकी। तो एक बार क्या हुआ कि गांव की एक महिला के साथ हो, एक दो महिलाओं के साथ हो और आदमी थे उनके साथ हो, जंगल गए। और जंगल गए तो वहाँ उन्हें वो लकड़ियाँ काटने लग गए। थोड़ा पहले उन्हें घास काटा, उसके बाद लकड़ियाँ जो और उनके साथ और महिलाएं थी वो भी घास वगैरह काटने लगी। तो वो लकड़ी काटने के लिए वो क्या हुआ कि पेड़ पे चढ़े और लकड़ी काटते काटते वो पेड़ से गिर गए। और गिरने से क्या हो, उनकी मतलब मौत हो गई। मौत मतलब थोड़ा जीवित भी थे उस टाइम, डॉक्टर वगैरह दूर थे। और तो क्या उनकी मौत हो गई। और फिर क्या हुआ कि जो उनके साथ महिलाएं मतलब उनके बगल में थी, उन्हें पता चल गया था। उनके पास आई, उन्होंने देखा तो वो मतलब मर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, वो डर के मारे कुछ न बोल पाई और वो क्या घर पे आ गई। और घर आके उन्होंने किसी को परिवार में नहीं बताया। लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं लौटे तो घर वाले कहने लगे कि इन महिलाओं के साथ, सबको पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। और उनको तो पता नहीं कि जो उनके साथ महिला थी उसने बताया नहीं। तो वो फिर उनसे पूछने लगे कहाँ गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, गए तो थे हमारे साथ, मुझे नहीं पता। लेकिन जो महिला बेचैन होने लगे, फिर होता है ना लोग चोरी करता है तो उसके मन में मतलब वो भय तो रहता है, उनके मन में भय। तो लेकिन वो महिला थी जो रात को, उसने क्या किया कि अपनी सास को बता दिया कि मतलब वो जो थे उनमें वो जो मतलब धन सिंह देवता थे मतलब जो बने उनके बारे में बताया कि वो मेरे साथ गए थे, लेकिन वो क्या पेड़ पे चढ़े लकड़ी काटने के लिए और गिर गए और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और मैंने मतलब डर के मारे उन्हें नहीं बताया। तो उसकी सास ने क्या किया, बहुत हल्ला के गाल दिया था कि अगर तुम टाइम पे पहुँचे तो क्या पता बच जाते, उनको कहीं हम ले जाते इधर उधर हॉस्पिटल कहीं भी तो वो बच जाते। लेकिन तुमने बहुत गलती की। लेकिन धन सिंह देवता, उन्हें सब पता चल गया था। वो रात को उनके सपने में आए और उनसे कहने लगे कि मतलब कि तुमने क्या झूठ बोला और तुम्हारे कारण मतलब आज मेरी जान गई, क्या पता मैं बच जाता। तो मतलब तुम आज से क्या हो, तुम्हारे कितने भी वंश होंगे तो मतलब उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो उनका मतलब कहा जाता है कि उनके वंश में जो महिला उनकी पीढ़ी आगे चली, लेकिन उनका कोई संतान नहीं हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी के शरीर में अपहरित होने लग गए और धीरे धीरे उनका परचम दूर तक फैलने लगे, लोग उन्हें मानने लगे, लोगों की मान्यताएं जो हैं उनसे पूरी होने लगी। और उसके बाद वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। और उनके 2 मंदिर, एक तो पुराना है लेकिन फिर वहाँ से लोगों ने उन्हें कहा कि उन्हें वहाँ से हम उठा देते नए में, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पुराने मंदिर में ही रहना है, आगे तुम चाहे कितने मंदिर हो, लेकिन मुझे प्रिय अपना प्यारा मंदिर ही है। तो जो धन सिंह देवता है वो है मतलब ध्यानियों के लिए, ध्यान मतलब जो औरतें मतलब जो अपने मायके वाले की जो ध्यानियाँ उन्हें बोलते हैं, जो मतलब अपनी जो लड़कियां होती है उनको ध्यान बोलते हो, अपनी ध्यान के लेके आए कि मतलब बहुत उनकी इच्छाएं पूरी करते हुए लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं। और अप्रैल के महीने में, लास्ट महीने में उनका मेला लगता है और बहुत भव्य मेला लगता है। और लोग उन्हें दूर दूर से पूछे ले हैं। और वो हमारे लोग है, मतलब हमारे बीच में वो मनुष्य थे, वो कलयुग में पैदा हुए थे, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन अपने अच्छे कर्मों के कारण और अच्छे उसके कारण उन्हें मतलब वो देवता रूप में अवतरित हुई और उनकी पूजा की जाने लगी। आज भी उनकी पूजा की जाती है, लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते, झंडे लगा के जाते, श्रीफल वगैरह
और वो सब जितनी भी लड़कियां मतलब वहाँ के साइड की सब पे शरीर पे अपतरित होते, ज़्यादा वो लड़कियों पे ध्यान पे ही अपतरित होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।